हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ रहे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त प्रतिशत, और प्रतिशत में जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इसके पिछले वाले वीडियो में जो पढ़ाए थे आपको आय और व्यय पे आधारित प्रश्न, उसमें कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था और वही जो है आज हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले ये बताइए कि आप लोगों ने जो है पहले जो हम पढ़ाएं उसको प्रैक्टिस किए या नहीं किए, कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आपसे कुछ क्वेश्चन हल हुआ कि नहीं हुआ। आप पहले हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चले कि आपने हमारे विधि से बताए हुए क्वेश्चनों को हल किए हैं और कितना जो है हल किए हैं, ताकि हमें भी तो लगे कि हाँ आप लोगों ने जो है ये विधि जो है इसी विधि से क्वेश्चन को हल किए और आपको समझ में आया। ठीक है दोस्त, चलिए देरी न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और इसको देखिए और उसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त। क्वेश्चन को देखकर ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही आसान दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो मासिक बचत रुपए में होगी। तो देखिए इसके पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे, जब भी आय और व्यय पे जब आधारित प्रश्न आ जाता है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले आपके पास एक आय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्त? आय होनी चाहिए। जब आय है तो उसमें से कुछ ना कुछ आप क्या करेंगे? खर्च करेंगे। और जब खर्च करेंगे तो आय में से कुछ खर्च करेंगे तो कुछ आपके पास बचेगा भी। क्या होगा? बचेगा भी। ठीक, बचत होगा। और इसी पे जो है आय और व्यय का लगभग में कुल क्वेश्चन इसी पे हल हो जाएगा। बस आप इसी को समझ जाएंगे। जैसे देखिए दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो खर्च यहाँ है, तो ये बताइए अगर वो 60% खर्च करता है तो 60% का मतलब कुल टोटल कितना परसेंट होता है? 100 होता है दोस्त, यानी 100%। और 100 यानी कि आय अगर इसका 100 है और 100 में 60% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 40% बचाया कि नहीं बचाया? बचाया ना। इसके बाद कह रहा है यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत बताना है। तो मासिक आय का मतलब ये आय है और इसी आय का मान दिया है कितना दोस्त? 3000 रुपये। तो इसका मान पूछा है, बचत का मान कितना होगा। तो देखिए 100 का मान 3000, तो एक का मान निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो एक बराबर दोस्त आपका निकल करके आ गया कितना? 30। तो बताना है आपका 40 का मान, तो आपको यहाँ 40 गुणे क्या लिख लेंगे? 30। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12 और डबल 0 यानी 1200 रुपये आपका इसका आंसर हो जाएगा। जो कि पूछ रहा है उसकी मासिक बचत कितना है, तो कितना हो जाएगा? एक महीने का जो बचत होगा 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसी पे जो है आपको ये क्वेश्चन हल करना है, जितना भी आएगा इसी पे रखना है और इसी से आप पूरा क्वेश्चन इसको हल कर लेंगे। देखिए जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं इसी पे पूरा क्वेश्चन आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग थोड़ा भी जो है अगर प्रैक्टिस किए होंगे ये सब क्वेश्चन आपको लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी और आप बहुत तेज़ इसको हल कर रहे होंगे, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसको देख लेते हैं। दिया है एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 रुपये है। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान हो तो वाई का वेतन क्या है? देखिए अब इसमें जो दिया ना कैसे हल करेंगे, पहले आपको यही सेम लिखना है। पहले आय लिखना है यहाँ पे, आय के बाद आपके पास कुछ खर्च होना चाहिए और जब खर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके पास क्या होगा दोस्त? बचेगा, यानी बचत होगा। और यहाँ एक्स का लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख कर लेते हैं? वाई का लिख लेते हैं। ठीक है ना। पहले एक्स क्या करता है? एक्स अपने वेतन का 95% और वाई अपने वेतन का 50 खर्च करता है, यानी ये 95% खर्च करता है और ये 85% खर्च करता है। तो यानी कि 100 था, 100 में से 95 खर्च किया तो बचाया कितना दोस्त? 5। ये 100 था और 100 में से 85 खर्च किया तो बचाया कितना दोस्त? 15। अब आगे जो इसमें जो समझने वाली चीज़ है, इसमें क्या करना है, तो सबसे इसके बाद वो लाइन में दिया है कि यदि उनकी
बचत समान हो। तो देखिए बचत ये है ना, तो बचत ये क्या होना चाहिए, समान कर रहे हैं, यहाँ 5 है यहाँ 15 है, तो इस तो समान है नहीं, तो आपको इसको समान करना है। तो यहाँ 15 है तो ये 15 आसानी से इसको बनाया जा सकता है। कैसे, तो इसमें 3 से गुणा करा के इसको 15 बनाया जा सकता है। तो आपको यहाँ भी 3 से गुणा कराना है और यहाँ भी 3 से गुणा कराना है। तो इसमें इसको जब 3 से गुणा करें तो 15 हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करें कितना होगा, ये 3 × 5 = 15 और 9 × 3 = 27 और 28 यानी 285 हो जाएगा। और इसको जब 3 से गुणा करेंगे तो ये दोस्त आपको हो जाएगा कितना, 300 हो गया। अब आगे क्या दिया है वो देख लेते हैं। दिया है x तथा y के वेतन का योग 2000 रुपये है। तो देखिए x का वेतन आपका यहाँ से 300 आ गया और y का वेतन आपका 100 आ गया और दोनों के वेतन का योग 2000 दिया है। तो दोनों को जोड़िए कितना हो, 300 और 100 कितना होगा दोस्त, 400 और यही 400 का मान दिया है 200 रुपये। तो एक का मान निकालेंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, फिर 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20। तो एक का मान क्या निकल के आ गया, 5। आपको बताना है क्या चीज़, इसमें आपको बताना है कि y का वेतन क्या है। तो जब x का मान 5 है तो y का वेतन कितना है, 100 है। तो 1 का मान 5 तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो 100 यानी 100 × 5 करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा दोस्त, 500 रुपये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 500 रुपये। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो सी नंबर इसका ऑप्शन दिया है 500 रुपये। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ट्रिपल क्वेश्चन होता है। ये सब क्वेश्चन जो है आप इस तरह से जब लगाएंगे तो बहुत जल्दी इसको हल कर लेंगे। जैसे ये बताया है ना, ऐसे ही आपको हल करना है। कहीं मान लिया बचत समान करने के लिए दिया है, कहीं देगा खर्च समान है, कहीं देगा इसका आय समान है, तो यही देगा। तो आपको दोनों को बस समान कर लेना है, बस उसके बाद से उसको हल कर लेना है। ठीक है दोस्त, चलिए इसको देख लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो दिया है देख लेते हैं उसको। कह रहा है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये यानी 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है, यही आपको बताना है। देखिए ध्यान समझेंगे इसको। जब भी क्वेश्चन में दे शेष करके तो आपको कैसे हल करना है। जैसे मान लीजिए दिया है अपनी आय का 20% मकान किराए पे खर्च करती है और शेष का 70% घरेलू मद पे खर्च करती है। तो जब इस तरह से जब देगा ना, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको बताए थे परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए, यानी 20% और दिया 70%। समझिए ध्यान से। तो जब इस तरह से जब इसको हल करेंगे, जिससे सेम ये इस पर भी हल कर लेंगे, जैसे अभी बताए थे उस पर भी कर लेंगे, इस पर भी कर लेंगे। तो 20% का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है दोस्त, कितना होगा, 1/5। और 70% का जब आप निकालेंगे तो 70/100 लिखेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 10। अब समझिए जो नीचे वाला मान होता है ये मूल मान आय होता है, आय। ये भी क्या होगा, ये भी आपका आय होगा। अब ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो यानी ये ऊपर वाला क्या निकल गया, आपका खर्च निकल गया। यहाँ ऊपर वाला क्या निकल गया दोस्त, खर्च निकल गया। तो आय और खर्च है, यानी इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा, बचत होगा। यहाँ पे इन दोनों का अंतर जो होगा क्या होगा दोस्त, बचत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, तो अब यहाँ से निकालेंगे। देखिए अगर वह 5 रुपये, देखिए 5 आय में से अगर 1 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 4। ऐसे ही 10 आय में से अगर 7 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 3। इसका गुणा करा देंगे। देखिए 10 × 5 = 50 हो गया और ये हो गया आपका 4 × 3 = 12। और कह रहा है कि यदि वह 3600 रुपये बचत करता है, तो ये आपका बचत यहाँ लिखे हुए हैं दोस्त, यहाँ बचत लिखे हैं और यहाँ क्या लिखे हैं, आय लिखे हैं। तो बचत यानी 12 का मान आपका दिया हुआ है 3600, तो 1 का मान निकालिए, 12 × 3 = 36, यानी 1 का मान आपका निकल कर आ गया 300। तो कह रहा है आय पूछ रहा है ना, तो उसकी कुल आय, तो आय कितना है, 50। तो जब 1 का मान 300 है तो 50 का मान निकालने के लिए 50 में इसमें गुणा करा देंगे। ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 3 0, यानी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कितना दोस्त, 15,000 रुपये। देख लीजिए कितना, कौन सा ऑप्शन दिया है, 15,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इसको आप उस विधि से भी लगा लेंगे जो अभी आपको बताया है, आय, खर्च और बचत पर भी ऐसे भी लगा लेंगे। देखिए
यदि वह 20% पहले खर्च करता है, 20% खर्च करता है 100 में से, तो बचाएगा कितना? 80, ये बचाएगा। ऐसे ही अगर आपका मान कर चलिएगा 70% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 30, यही करेगा। अब इसको जो है आपको ये बचत जो दिया है ना बचत, अब इसको आपको काट के छोटा करना है। जैसे इसको ये किए हैं 5 से 4 जो हुआ है, ये 10 से जो 3 हुआ है, तो इसको भी आप हल करेंगे तो सेम इसी तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो दिया है बचत, यहाँ बचत का मान गुणा करा करके लिखेंगे और इसको काटेंगे तो आपका इस पर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, लेकिन इसमें सबसे आसान यही लगता है, ये वाला। तो आसान जो आपके लिए जो आसान है वही विधि हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसमें जो दिया है देखिए, कह रहा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करता है। तो यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन रुपए में है, यही कह रहा है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें क्या दिया था, उसमें दिया था पहले शेष का करके दे रहा था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसमें शेष का नाम नहीं दिया हुआ है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है ना, जब शेष जब बीच में न दे तो आपको टोटल लिख लेना है। जैसे पहले 40% दिया है, फिर आपको दिया है 20% दिया हुआ है, फिर आपको दिया है 10%, फिर 10% दिया है। तो जब शेष का बीच में नहीं दिया है ना दोस्त, सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, कुल कितना परसेंट हो रहा है। तो देखिए 40 20 60, 60 10 70 और 10 कितना हो जाएगा, टोटल आपका ये 80%। अब इस पे हल करेंगे और कह रहा है ये खर्च कर रहा है, यानी टोटल 80% खर्च कर रहा है। तो जब खर्च कर रहा है 80%, तो आपको ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, पहले आय होगा, यानी आय उसका 100 हुआ होगा और 80 खर्च किया है, तो बचाएगा कितना दोस्त, 20 बचाएगा, यही नहीं बचाएगा। और कह रहा है कि माह के अंत में उसकी बचत 1500, यानी यही 20 का मान दिया हुआ है, कितना दोस्त, 1500। तो कह रहा है उसकी मासिक वेतन, यानी 100 का मान आपको निकालना है। तो पहले एक का मान निकालिए, यहाँ से एक का मान निकल कर आ जाएगा कितना, देखिए ये 0 से 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, एक बचेगा, 2 5 10, यानी 75। तो जब एक का मान 75 आ गया और 100 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा दोस्त, 7500। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 7500। इसमें आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है तो आप जो है एक बार ज़रूर बताएं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब अभी तक जो है हम लोगों ने आय और व्यय वाला क्वेश्चन पढ़ा है। अब जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं ये आपका चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो आय और व्यय वाला हो गया आपका, और जब इसके बाद जब फिर दोबारा जब हम शुरू करेंगे तो और भी जो क्वेश्चन इसमें जिस टाइप के आते हैं, जैसे अभी मान कर चलिए आपको केवल सिंपल वाले जो प्रतिशत वाला है उसी को रखें, 10%, 20%, 5%। जब अब सही बट्टे वाले अगला बार जब पढ़ाएंगे तो सही बट्टे वाले रखें। जैसे मान लीजिए 33 से 1/3 हो गया, 11 से 1/9 हो गया, 9 से 1/11 हो गया, या 66 से 2/3 हो गया, चाहे 16 से 2/3 हो गया। तो उस टाइप से जो है आपका प्रतिशत मान रखेंगे और फिर उसको भी हम हल करेंगे, उसको भी इसी तरीके से हल करेंगे जैसे ये आपको बताए हुए हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने है उसको पहले आप लोग हल कीजिए। देखिए दोस्त, क्वेश्चन दिया है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले। देखिए एक चीज़ पहले समझिए, जब भी चुनाव होता है ना, चुनाव के लिए जो होता है आपका ना दोस्त, समझिए इसको, चुनाव के लिए तो चुनाव हमेशा हार या जीत होता है, या तो हार होगा या तो जीत होगा। और हार और जीत कितने व्यक्तियों के बीच में होता है, दो व्यक्ति के बीच होता है। समझिए इसको, समझेंगे पहले। देखिए जब चुनाव होगा तो चुनाव में चाहे कितने भी प्रत्याशी हों,
2, 4, 5, 6, 8, 10 जितने चाहे कितने भी रहेंगे, लेकिन जीत और हार कितने के बीच होगा? केवल 2 के बीच। कौन? या जो फर्स्ट होगा वह जीतेगा, जो सेकेंड होगा उसी से उसकी जीत होगी। समझ में आ रहा है? देखिए, यानी कि जो फर्स्ट होगा वह तो जीत गया, लेकिन जो सेकेंड होगा वह उसी से कम होगा, और सेकेंड के नीचे वाले जितने होंगे सब सेकेंड वाले से कम होते जाएंगे, ऐसे कम होते जाएंगे। लेकिन हार जीत किससे होता है? फर्स्ट वाला जीतता है सेकेंड वाले से। सेकेंड वाले से जितना अधिक होगा उतने ही वोट से क्या होगा? वह जीतेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी भी जो है चुनाव में जीत और हार 2 ही व्यक्ति के बीच होता है, चाहे प्रत्याशी 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी रहेंगे, लेकिन हार जीत कितने के बीच होगा? 2 व्यक्तियों के बीच होगा। तो हमेशा जो है जब हम इसको हल करेंगे तो एकदम पहले सोचना है हमको। जैसे मान कर चलिए कि 2 व्यक्ति ही हैं, तो 2 व्यक्तियों में एक को कितना मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, यही बस दिमाग में हम रखेंगे। और जैसे क्वेश्चन दिया है जिस तरह से देगा उसको हम आराम से पढ़ेंगे और उसके आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्त, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। अब इसके बाद से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। जब आप क्वेश्चन को लगाने लगेंगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक उम्मीदवार को, जो इसमें दिया है दूसरे, यानी कि 2 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा और एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले, जो 65% थे। वोटों कुल संख्या पूछ रहा है। कभी भी जो है आपको बताया है कि हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। और इसमें जो दिया है एक उम्मीदवार को 65% मिलता है, तो समझिए कि जैसे अगर 100% है तो जिस किसी का भी 50% प्लस रहेगा वो हमेशा क्या होगा? जीतेगा। यानी अगर 2 प्रत्याशी हैं, दो, तो इसमें से जो 50% से थोड़ा भी अधिक रहेगा वो क्या होगा? जीतेगा। और 50 से जिसका थोड़ा भी कम रहेगा वो क्या होगा? हारेगा। जब 2 हैं तो। और इस टाइप से जब रहेगा तो आपको करना कैसे होता है? देखिए, जब 65% जो मत पाया है वो कितने के बराबर है दोस्त? 507 वोट के बराबर है। तो कह रहा है टोटल निकालना है। टोटल का मतलब 100% का मान आपको निकालना है। 100% का मान क्या होगा यहाँ पे? तो 65% का मान 507 है, तो 100 का मान निकालना है। तो इसको काटेंगे। देखिए, 13 से ये कटेगा, 13 से काटिए, 13 25 ये कितना हो जाएगा? 65, और ये हो जाएगा 13 से कितना बार? देखिए, इसको हटा लेते हैं और 13 से इसको काटेंगे, 13 3 39, 11 बचेगा, और 13 9 117, यानी 5 का मान कितना हो गया? 39 हो गया। आपको क्या करना है? 100% का मान बनाना है ना। 100% का मान आपको बताना है, तो इसको 100 बनाएंगे। तो 5 को 100 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा कराएंगे? बताइए, 20 से। तो यहाँ भी आप 20 से गुणा करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब इसमें 20 से गुणा कराएंगे तो 100% बन गया, 20 25 100, और 100 का मान जब यहाँ से गुणा कराएंगे तो 39 गुना कितना होता है? 78, और एक जो यानी 780 हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 5 का मान 39, तो 100 का मान कितना होगा? तो 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और 20 से जब 39 में गुणा कराएंगे तभी भी दोस्त आपका यही आएगा, 780। आ गया समझ में? तो ये आपका इसका ये आंसर हो जाएगा 780। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से उसका आंसर दीजिए। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताना है आपको। देखिए, 2 ही प्रत्याशी हैं, किसी को भी मान कर चलिए कि एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। तो एक 60% पाया है तो दूसरा कितना पाया होगा दोस्त? 100 में से अगर एक 60 पाया है तो दूसरा कितना पाया होगा? 40 ही पाया होगा। और इन्हीं दोनों के बीच तो हार जीत हुआ है, तो दोनों के बीच जो अंतर है, कितने वोटों का अंतर है? 1400 है ना, 1400 वोटों का अंतर है। तो दोनों के बीच कितने का अंतर हो रहा है? यहाँ से देख लेंगे हम, तो यहाँ से 20 का अंतर हो रहा है। तो यही 20 का मान दोस्त दिया है 1400, तो एक का मान निकालेंगे तो ये 2 7 14, यानी एक का मान आपका निकल कर आ गया कितना? 70। तो कह रहा है कुल वोट, कुल कितना वोट होता है? 100 है, 100 है ना। तो जब एक का मान 70 है तो 100 का निकालने के लिए इसमें गुणा करा दीजिए।
यानी कि 100 में जब 70 का गुणा होता है आंसर क्या निकल के आ जाएगा दोस्त, 7000 वोट। कुल कितने वोट आ जाएंगे यहाँ पे, कुल 7000 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है 7000, यानी कि ये आपका कुल नहीं पूछ रहा है ना, इसमें तो आपका क्या पूछा है, जीतने वाले को मिला। हम आपका कुल निकाल दिए तो जीतने वालों का कितना मिला है, जीतने वाला 60% पाया है ना दोस्त। तो एक का मान 70 है तो 60 का मान निकाल लीजिए। तो 70 और 60 में गुणा करा दिए तो कितना, 7 छक्के 42 और 00। तो जीतने वालों को कितना मिल गया है, 4200। हारने वाले के लिए पूछता तो एक का मान 70 है तो 40 का निकालेंगे तो कितना हो, 4 7 2800 आपका हारने वाले का हो जाता। कुल आपका कितना आ गया, कुल आपका हो गया 7000। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है, सावधानी से एकदम पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। हम भी सोच रहे हैं किसी दिन आपके बीच में लाइव आकर के जो है आपसे बातें हो, क्योंकि इस तरह से बहुत दिन हो गया और केवल बनाते हैं अपलोड कर देते हैं वीडियो, और आप लोग देखते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, देखते हैं, और हो सकता है आप लोग स्किप भी कर देते होंगे। तो किसी दिन लाइव आएंगे और आपसे बातें होगी कुछ देर तक, अच्छा भी लगेगा, बात होगी तो। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है किसी चुनाव में, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिया है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। देखिए जैसे जैसे दे रहा है वैसे वैसे हम लिखते चल रहे हैं। कुल आपका कितना परसेंट होता है दोस्त, 100%। इसमें से 8% नहीं डाल रहे हैं मत अपना, ये नहीं डाल रहे हैं मान के चलिए। तो यानी कितना डाल रहे हैं, कितना मत, यानी 92%। 100 में से 8% अगर मत नहीं डालेंगे तो टोटल कितना परसेंट लोग मत डालेंगे, 92। 100 में 60 घटा लीजिए। और इसके बाद कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। यानी कि अब ये जो बचा है ना, ये इसका जो है इसमें 48% मत पाया है, 48%। तो जब इसमें से 48% पाया है तो इसमें से दूसरा कितना पाया होगा, तो इसमें से 48 को घटा लीजिए, कितना बच जाएगा, 4 यानी 44। समझिए कैसे ये होगा। देखिए 100 है टोटल, 100 में से 8% लोग मत नहीं डाले हैं तो कितना डाले हैं, 92%। और 92 में से 48% एक व्यक्ति 48% पा करके और 1100 मतों से चुनाव क्या करता है, वो जीत जाता है, दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। तो जब ये 48 पाया है 92 में से, तो जब 92 में से 48 है तो 92 में कितना बच गया आपका, 44। तो 44 बच गया। और दोनों के बीच कितने का अंतर है, हार जीत का 1100 का अंतर है दोस्त, 1100 का। देखिए तो दोनों के बीच यहाँ निकालेंगे तो 48 और 44 का अंतर 4, और 4% का मान दिया है 1100। तो कह रहा है चुनाव में कुल मत, कुल यानी कि कुल कितना है 100, तो कुल आपका 100 का मान यहाँ से निकालना है। तो 4 से इसको काट दीजिए या 4 से इसको काट दीजिए, यानी ऐसे अगर एक का मान निकालेंगे या डायरेक्टली जैसे आपको बताए थे, 4 का मान 1100, 100 करना है तो 4 को 100 करने के लिए किससे गुणा कराएंगे, 25 से। तो यहाँ भी आप 25 से गुणा करा लीजिए, तो ये आपका 25 चौको 100 हो जाएगा। और यहाँ 25 से गुणा करते पहले 00, 25 से कम 25 का 5 2 होगा, 25 से कम 25 2 27, तो 27,500 इसका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या बताइए। अभी जो ऊपर जो क्वेश्चन हम पढ़े हैं सेम वैसे ही ये भी है। तो देखिए ये तो आसान है, इसमें तो कुछ कहा नहीं है, इसमें आपको बस ये देखना है, दिया है कि कुल वोटों का जो है वो कुल वोट का 41% पाया है और दूसरे उम्मीदवार को 270 वोटों से हराया। तो समझिए अन्य उम्मीदवार ने उसको हराया है, यानी कि ये जो 41% पाया है ना, समझिए अगर ये 41% पाया है तो 100 में से अगर 41 ये पाया है तो दूसरा कितना पाया होगा दोस्त, दूसरा कितना पाया होगा। तो आपको पता होगा जब हम 100 में से जब 41 जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बताइए कितना बचेगा। तो ये कितना होगा, 59 होगा, यही होगा ना।
तो ये 59 हो जाएगा, यानी 59% ये पाया है। और उसके बाद कह रहा है कि अन्य उम्मीदवार जो है उसे 270 वोटों से हराया, यानी 41 से लेकर के 59 के बीच में कितने का अंतर हो रहा है? 8 का। और यही 8 का मान 270 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है दोस्त? यही 8 का मान कितना हो रहा है? 270। तो कुल पड़े वोटों की संख्या बताना है। तो कुल का मतलब कितना? 100, यानी आपको यहाँ पे 100 का मान निकालना है। क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, जिससे जब आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको ये आसान लगेगा। अभी फ़िलहाल में मान लीजिए कि हम बता रहे हैं तो आपको हो सकता है समझ में भी आएगा, नहीं भी आएगा। तो आप इसको एक बार फिर पीछे वीडियो को भगाइए, फिर देखिए, फिर भगाइए, फिर देखिए। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है तब तक आप इसको देखते रहिए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आप ढूंढिए और उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो बिना प्रैक्टिस के हल हो। अगर आप कहीं काम भी करने जाते हैं ना तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ता है? पहले आपको उसको सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए उसमें समय देना पड़ता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। तो जब तक आप किसी भी कार्य में समय नहीं देंगे, कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें आप समय नहीं देंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। इसीलिए सफलता क्या मांगती है? सफलता आपका समय मांगती है। अगर आप सफलता के लिए अगर आप किसी भी चीज़ पे अगर समय देते हैं ना तो उसमें आपको सफलता मिलना निश्चय है, एकदम आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए तो कहा गया है कि तूफानों से आँख मिलाओ। किससे? तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, और मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। इसीलिए ये चीज़ कहा गया है। अगर आप तूफानों से आँख मिलाएंगे तो और सैलाबों पे जब वार करेंगे तो आप मलाहों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो क्या करेंगे आप? अपना जो है तैर करके दरियानी नदी को तैर करके ही आप पार कर लेंगे। इतना आपके पास हिम्मत आ जाएगा, इतना आपका जुनून आ जाएगा कि आप जो है किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। तो आपको जो है अपने दम पे मेहनत करना है। जैसे समय देंगे तो आप किसी भी चीज़ में जो है क्या कर सकते हैं? सफलता पा सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए इसको देख लीजिए। अब देखिए 8 का मान कितना हो जाएगा? 270। तो 100 का निकालना है तो इसको काटेंगे पहले। देखिए 4 से काटिए इसको, 4 से 4 दूना 8, और 4 से इसको काट दिए, हो गया 25। फिर 2 से इसको काटिए, 2 एकम 2, 7 को 2 3 6, 2 5 10, 135 में आपको 25 से गुणा कराना है। देखिए कितना हो जाएगा, इसमें आपको देख लेना है कि कितना हो जाएगा। तो इकाई का अंक आपको इसमें मिलाना है। क्या ऐसा कोई दिया है इसमें? जो है देख लेंगे कि इसमें कोई दिया है कि नहीं दिया है, इस टाइप का कहीं गलत नहीं लिखे हैं। तो कौन सा है ये क्वेश्चन आपका? 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने इसे 270 वोटों से हराया। तो कुल पड़े वोटों की संख्या, यानी कुल वोट की संख्या आपको बताना है कितना पड़ा है। तो जो 41% जो दिया है दोस्त, 41%, तो 41% इसमें से घटाएं तो कितना बचा है? 59। ये तो यही बचा है, ये तो सही है ना? 9 ये हो गया और ये आपका हो जाएगा 59। यहाँ से कितने का अंतर हो रहा है? यही गलत लिखे थे, देख रहे हैं ना? यहाँ जो है ना ये गलत हो गया है। अभी आप लोग भी कुछ कमेंट करके नहीं बताएंगे और कहीं कहीं गलती ऐसी हो जाती है। तो देखिए यहाँ से जब आप घटाएंगे तो 9 9 18 होगा, और ये 18 का मान, यानी यहाँ से 9 18, यानी 18 का मान आपका 270 होगा, और 100 का मान दोस्त पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? देखिए 9 से काटिए, 18 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, ये 9 3 27, और फिर 2 से काटेंगे, 2 से 15 बार में, तो 1 का मान आपका क्या निकल के आएगा? 15। तो 100 का मान निकालना है दोस्त, इसका गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1500। 1500 कुल इसका वोट हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 1500। तो 1500 आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कहीं कहीं जो है जब डिस्टर्ब हो जाए या कहीं दिक्कत हो जाता है जोड़ घटाने या किसी चीज़ में, तो आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिए कीजिए कि यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ है। हो सकता है कि हम यहाँ नहीं ध्यान दिए होते तो कुछ और लिख दिए होते। तो आप जब इसको पूरा देखेंगे तभी तो बताएंगे कि हाँ यहाँ पे गलत हुआ है, तो फिर हम उसको देखेंगे उसमें, तो फिर हम उसको जो है देखेंगे तो हाँ या ना, या वीडियो को फिर हम देखेंगे, फिर उसमें सुधार कर देंगे, तो आप लोग को बता देंगे उस चीज़ को। ठीक है ना? लेकिन आप लोग देखेंगे नहीं, कमेंट ही नहीं करेंगे, तो फिर हम मान लीजिए हम क्या बताएंगे, हमको लगेगा कि पूरा सही है और अभी जो है वैसे ही देख लेंगे।
लेकिन ऐसे जो है इस तरह से नहीं होता है, जो भी होगा आपका लगभग कुल सही ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, पढ़िए उसको पहले। दिया है एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी जिसे 43 यानी 43% वोट प्राप्त हुए और 420 वोटों के बहुमत से नामंजूर कर दिया जाता है, तो कुल वोट डाले गए यानी कुल वोट बताना है। तो देखिए इसमें भी सेम वैसे ही है, कुल 100% में से दोस्त, कुल 100% में से एक प्रत्याशी को 43% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा सोच कर देखिए। तो जब एक को 43 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा दोस्त, 57 मिला होगा, यही नहीं मिला होगा। तो देखिए और इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर दिया है, कितने वोटों के बीच हार जीत हुआ है, 420 वोट, 420। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर कितना हो रहा है, 14, और 14 का मान दोस्त दिया है 400 यानी कि 420। एक का मान निकाल लीजिए, तो 14 तिया 42 और 1 0, एक का मान निकल के क्या आ गया, 30 आ गया। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कुल वोट, कुल का मतलब 100 का मान पूछा है। ये कहता है कि हारने वाले प्रत्याशी को कितना मिला, तो 30 में हम 43 का गुणा करा देते हैं, यानी 43 का गुणा करा देते हैं। जीतने वाले को कितना मिला, तो 30 से हम 57 में गुणा करा देते हैं। कुल कह रहा है तो हम 30 से जो है 100 में गुणा करा देंगे, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 3000, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। और ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप लोग इसको समझ लेंगे तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, और बहुत ही जल्दी भी हल कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, और आगे दिया है कि 20% वोट अवैध थे, यानी 20% वोट क्या थे, अवैध, यानी अवैध का मतलब वो गलत हो गए, उसमें मान कर चलिए कि डाला भी गया लेकिन उसमें कोई दो कर दिया या कोई ख़राब कर दिया तो वही अवैध हो जाता है। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी यानी 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। देखिए अगर कुल संख्या दिया है ना, तब आप आसानी से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि कुल वोट कितना है दोस्त, 7500 है ना, तो 7500 में अगर 20% वोट अगर ख़राब हो गए यानी अवैध हो गए, यानी आपको क्या हो गया, मान लीजिए ख़राब हो गया, तो शुद्ध कितना हुआ होगा, 80% तो सही हुआ है ना जी, बताइए। तो जब 80% सही है तो 80% निकाल लीजिए, इसका 2 0 और इसका गुणा करा लीजिए, यहाँ 1 0, 8 5 40, 4 हो गया, और 8 7 56, 4 60, यानी जो सही वोट है, जो वैध वोट है वो कितना है दोस्त, 6000 है। अब देखिए तो अब इस 6000 में जो जीतने वाला है उसको 55% मिला है वैध मतों का, तो हारने वाले को कितना मिला होगा वैध मत, 45 मिला होगा। जब 100 में से 55 इसको मिला है तो 45 इसको मिला होगा ना, तो वैध वोट आपका 6000 है, और 6000 का जब आप 45% निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, और 60 में 45 का गुणा कराएंगे तो पहले 1 0, फिर 6 5 30, 3 हो जाएगा, और 6 चौको 24, और 24 3 कितना हो जाएगा, 27। तो 2700 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज हम लोग जो है ये लास्ट क्वेश्चन पढ़े थे, हो सकता है कि इसमें अगर कुछ क्वेश्चन और अगर मिल जाए हमको, तो कल जो है इसका पूरा जो है मिक्स जितना अभी तक पढ़ाए हैं मिक्स में इसका, यानी कि प्रतिशत में हम लोग कम से कम 6-7 टाइप पढ़े हैं, और ये जो है 6 नंबर आज का क्लास था, और इसमें जो हम आप लोग को कम से कम जो है 6 से 7 टाइप जो है बता दिए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये पूरा देखे होंगे तो सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है इसका पूरा प्रैक्टिस कीजिए किताब से, या जैसे भी आपको करना है पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब आप इसको एक बार जब पूरा देखेंगे तो नहीं आएगा, फिर दोबारा एक बार देखेंगे तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद से जो है आप क्या कीजिएगा कि प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत कठिन नहीं है, और कोई भी चीज़ बहुत ही आसान भी नहीं है। और कठिन कब नहीं है, जब आप उस पर मेहनत करेंगे, और आसान कम नहीं है जब आप उसमें मेहनत ही नहीं करेंगे। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो आसान आपको होगा ही नहीं कभी,
आपको हमेशा वो डिफ़िकल्टी रहेगा, आपको बहुत ही कठिन ही लगेगा। अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तो आपको सबसे सरल लगेगा, है कि नहीं? तो आपके ऊपर है कि आप कैसे मेहनत करते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। अब कल जो है देखेंगे क्या हम शुरू करने वाले हैं, तो नया चैप्टर शुरू करेंगे या इसमें से मिक्स क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, वंदे मातरम।